और हम लोग इस गाने के थ्रू परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। इस गाने के बोल हैं होली फॉरएवर, वो हमेशा का पवित्र परमेश्वर है। सो प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. To all who've gone before us and all who will believe, we'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing,
holy forever. Praise the Lord. ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने वचन में चलेंगे। और आज हमने वचन के प्रचारक को आपको मिलियन माइल्स अवे से बुलाया है, और आप सब जानते हैं, माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर जुबिन जेम्स लाल, काइंडली कम अप एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आइए तालियों के साथ इनको रिसीव करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत खुशी का दिन है लाल परिवार के लिए, बिकॉज आज हम आप सबको देख सक रहे हैं। वी कैन बी विद यू, वी कैन मीट यू। एंड जो भी पुराने दिन थे, जब हम लोग पहले जो मेमोरीज बनी थी, और जब हम लोग वापस अमेरिका जाते हैं, तो वाकई में हमारा दिल जो है लखनऊ में रहता है। इंडिया में नहीं, लखनऊ में रहता है। दिल्ली में नहीं, लखनऊ में रहता है। दैट्स जस्ट हाउ इट इज। और ये चीज़ कोई नई बात नहीं है, ये 2006 से शुरू हुई थी, सिंस 2006। और 2006 में मैं आया यहाँ पे, तो अमेरिका में तो मतलब वैलेंटाइंस डे बच्चे बनाते ही रहते हैं, हम भी वैलेंटाइंस डे बनाते थे, लेकिन परमानेंट वैलेंटाइंस डे नहीं बना पाए। समथिंग दैट वाज परमानेंट, कि कुछ ऐसा हो कि ये लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो। कभी ना कभी धोखा मिल जाता था, दिल टूटते थे, मज़ा नहीं आती थी। फिर आई टोनी अंकल ने कहा, बेटा मैन ऑफ गॉड, यू नीड समबडी जो खुदा के घर में चले, खुदा के साथ चले, अपने पेरेंट्स के उसमें आज्ञा में रहे, ओबे द पेरेंट्स। तो मैंने कहा, अंकल अगर कोई ऐसी लड़की हो तो बताइएगा। मेरे पेरेंट्स से बात नहीं करी, डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे थे, तो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। कह ठीक है, वर्शिप स्कूल आना। और वर्शिप स्कूल में हमें प्रियंका मिली, और शी वॉज एवरीथिंग दैट मुझे पता नहीं था दैट आई नीडेड। बट जब आई गॉट टू नो हर, पहले जब आई थी तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है। बट एज आई गॉट टू टॉक टू हर, एज आई गॉट टू नो हर, मैंने इससे बात करी, मेरा दिल इसकी तरफ बढ़ने लगा। एंड मैं जब इसके पेरेंट्स से मिला, फादर इन लॉ से मिला, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द फैमिली आई नीड टू डेडिकेट माई सेल्फ टू। 2006 में मैं ऐसी चर्च आया, मैंने अपनी गवाही बांटी, और तब से अब तक अगले साल कितने साल हो जाएंगे? 20 साल हो जाएंगे। दैट्स हाउ गॉड वर्क्स। गॉड इज फेथफुल, हालेलुया। लेकिन जब खुदा बाप कोई रास्ता खोलता है, तो आपको उस रास्ते में डाउट नहीं लाना चाहिए। बहुत सी बार बाइबल में भी ऐसे हम देखेंगे, बहुत से रास्ते खुलते हैं और फिर लोग कहते हैं, खुदा बाप आर यू श्योर, आर यू श्योर? ऐसे हमें नहीं पूछना चाहिए। खुदा से पूछ रहे हैं, आर यू श्योर? वी शुड नो बेटर। When we don't ask God, God gives you longevity। और खुदा बाप जो है आपको हर चैलेंज दिखाता है। ये कोई इजी रिश्ता नहीं होता कि आप अमेरिका से रिश्ता रखें, वो भी लखनऊ में। मैं तो हूँ दिल्ली वाला, लखनऊ में रिश्ता रखें, और फिर जब रिश्ते को मेंटेन करना, फैमिलीज के साथ आपस में सेम स्पिरिट लाना, इम्पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल होता है। लेकिन खुदा का शुक्र है, जब हम दोनों की शादी हुई, चर्च हमारे साथ चलता रहा। चर्च के लोग, शादी की वीडियोस हैं, दीप भाई हैं, मुनील भाई हैं, सब के सब चलते रहे हम लोगों के साथ। कई लोग अब खुद शादीशुदा हो गए। दे हैव बीन फ्रूटफुल इन द चर्च। चर्च ही देता है, और हमें चर्च को ही देने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप खुदा के पास जाना चाहते हैं, हम खुदा को जानते हैं। आई नो गॉड। You can only know God when you go and come to the house of the Lord. अगर आप खुदा के बंदों के साथ ही फेथफुल नहीं है, how can you know God? आपसे पूछना चाहता हूँ। Greetings from McAllen Christian Assembly, वो उस चर्च में मैं
शामिल हूँ, बच्चे शामिल हैं। प्रियंका का बिकॉज ऑफ उसका आपने देखा अंग्रेज़ी में भी गाती है, तो वो कई कई डिफरेंट चर्चेस में शामिल है। लेकिन जो मैकेलन क्रिश्चियन असेंबली जो है वो हमारा चर्च है जहाँ पे हम लोग शामिल हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम दैट चर्च, और उस चर्च को मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब से उस चर्च को हम लोगों ने ज्वाइन करा है, वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। वी हैव बीन एबल टू गिव आवरसेल्व्स टू द चर्च। चर्च में बहुत से जो आइडियोलॉजीज हैं, फिलॉसफीज हैं, इवन आवर पास्टर, ही इज जस्ट लाइक पास्टर रोजमन, बिहेवियर में भी, स्ट्रिक्टनेस में भी, भागा दौड़ी में भी, हर चीज़ में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने हमें वही सेम चीज़ अमेरिका में दे दी। तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम मैकेलन चर्च, मैकेलन असेंबली चर्च। आइए हम थोड़ा सा वक्त वचन में बताएंगे और हम जाएंगे बुक ऑफ एजरा में। बुक ऑफ एजरा में यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से इस वचन के लिए। खुदा बाप चाहते हैं कि ये वचन बात करे हमसे, खुदा बाप मुझसे बात करे खुदा बाप। और खुदा बाप ये वचन हमारे जिस्म से ना आए, बट ये रूह से आए खुदा बाप। लेट इट द होली स्पिरिट ड्वेल इन द वर्ड। वी थैंक यू जीसस, आमेन। हम बुक ऑफ एजरा में जाएंगे। बुक ऑफ एजरा जो है बहुत अच्छी हिस्टोरिकल किताब है। हम देखते हैं कि दुनिया में जो हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। कहीं लॉस्ट हिस्ट्री है, कहीं हिस्ट्री ऐसी होती है जो डाउट में होती है, बट दिस हिस्ट्री इज रिटन बिफोर यू इन डिफरेंट वेज। क्रॉनिकल्स में भी लिखी है, बुक ऑफ एजरा में भी लिखी है, नियमाया में भी लिखी है, और हिस्टोरिकल किताबों में भी लिखी है। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, देयर इज नो डाउट कि इस हिस्ट्री में कुछ सच्चाई है। जब आप स्पिरिचुअल आई से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि खुदा बाप जो है, हिस्ट्री जो है, इज नॉट जस्ट हिस्ट्री, इट्स हिज स्टोरी। हालेलुया, इट्स हिज स्टोरी। इट्स नॉट जस्ट हिस्ट्री, इट्स हिज स्टोरी। और जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि खुदा बाप जो है वो सच्चे में महान है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन उसको जानने के लिए हमें वचन में जाने की जरूरत है। और लिखा है इन द फर्स्ट वर्स, नाउ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ साइरस किंग ऑफ पर्जिया। कोई इसको हिंदी में पढ़ दे। फर्स्ट वर्स, ओनली फर्स्ट वर्स। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। वचन पूरा हो जाए। एक सिस्टर ने एक बात पढ़ी, अब आप लोग हिंदी मुझसे बहुत अच्छी बोल लेते हैं। उसके मन को क्या किया? उभारा। उभारा। मेरे उसमें लिखा है, लॉर्ड राउज्ड द स्पिरिट, स्टिर्ड द स्पिरिट। स्टिर्ड अगर इमेजिन करें, जैसे बच्चों को बॉर्नवीटा देते हैं, स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, उससे इसके दिल को मिक्स कर दिया। ये जो राजा था साइरस, दिस किंग was not a king, he did not come to church. He was not a worshipper type. He did not believe in the Lord of Abraham, Isaac and Jacob. ये वो वाला राजा नहीं था, ये तो बहुत वर्ल्डली किंग था। लेकिन हमने बाइबल में एक चीज उससे क्या, उसके दिल को घोल दिया, मिक्स कर दिया, बावला कर दिया, उसको बिल्कुल वो कर दिया कि वो अब कुछ और सोच नहीं पा रहा। उसका वैलेंटाइंस डे वो वैलेंटाइंस डे में और नहीं कुछ सोच रहा। ही इज थिंकिंग अबाउट किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ऐसी खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। जब खुदा आपकी जिंदगी में घोलने लगता है, तो जो नॉलेज हमारी है, जो हमने ज्ञान या दुनिया के सीखे हैं, वो मैटर नहीं करते। ग्रेविटी मैटर नहीं करती, नॉर्मल चीजें मैटर नहीं करती। लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है कि जो हमारी सेल्फिश नेचर है वो सबसे पहले बाहर चली जाती है। वी आर नो लॉन्गर की पानी क्या, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। भूखे प्यासे रह जाते हैं क्योंकि हमें खुदा से इतनी मोहब्बत होने लगती है। अपनी आंखों से देखा मैंने, अमेरिका में लग्जरी होती है। टोनी अंकल आए थे। टोनी अंकल जो थे फ्लाइट लेकर आए थे। यूजुअली होता क्या है कि जब हम लोग लैंड करते हैं फ्लाइट से, स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट से,
व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आप बताओगे अपने मेहमानों को अगर कोई दूर से आए? मुझसे अगर मैं फ्लाई करके आऊँ मुनील भाई, आप मुझे क्या कहेंगे? पहले क्या करो? आराम करो. नॉट द मैन ऑफ गॉड. आए चर्च पार्किंग लॉट में गए, सर्विस में पहले प्रचार. मैं गया, टोनी अंकल का है, बाथरूम गए, कहाँ गए? देखा कार में नैप ले रहे हैं, पावर नैप ले रहे हैं. अंकल आपका प्रीचिंग का टाइम हो गया. मैंने कहा ये कैसे करेंगे? इनका तो मामला सेट नहीं लग रहा है, तो बड़े टायर्ड लग रहे हैं, जेट लैग लग रहा है. एंड आप जब सर्विस खत्म हुई, बिलीव इट और नॉट, टोनी अंकल, मैं, हम लोग सब वर्शिप में नाच रहे थे. ऐसी वर्शिप हुई उस दिन. The man of God was not tired because he followed the will of God. His heart was stirred. जब हम खुदा में चलते हैं, हमारा दिल घुलता है. We don't care about what the people think. We don't care about what the public thinks. Our only priority is what? क्या है प्रायोरिटी हमारी? खुदा क्या हमारे बारे में सोचता है. एक दिन जब ये सब चीजें चली जाएंगी, आपके सामने एक बड़ी सी चेयर होगी, वहां पे यीशु मसीह बैठेंगे और वो कहेंगे, हाँ बेटा, हाँ बेटी, अब बताओ, अब बताओ. तब नहीं वहां खड़े हो सकते या बैठ सकते, खुदा पापा, मम्मी पापा तो ऐसे कह रहे थे. ये नहीं कर सकते. मम्मी पापा वहां कोई नहीं होगा. खुदा के सामने यू विल बी अकाउंटेबल. आपको जवाब देना होगा. हालेलुया. और जब आपको जवाब देना होगा, तो जब हम आज चर्च में हैं, कैन वी नाउ worship the Lord with that attitude कि we are accountable. हम मानते हैं कि हमारी लाइफ यहाँ पे इजी नहीं है, but there is promise. यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं और क्या करूंगा? एक जगह तैयार करूंगा. First year of King Cyrus of Persia, the word of the Lord by mouth of Jeremiah might be fulfilled. Lord stirred the spirit of Cyrus the king. खुदा के लोगों, आज मैं आपको कुछ टेस्टिमोनीज बताना चाह रहा हूँ. मैं ज़्यादा इधर उधर के वचन जब शेयर करूँगा, हमें बाइबल में पढ़ेंगे नहीं, बट आई जस्ट लेट यू नो, आप अपने ओन टाइम में सर्च कर सकते हैं. देखिए, मैं एक टेस्टिमोनी बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने ईमान में बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है. हमें डॉक्टर की बातें, दुनिया की बातें कम सुनने की ज़रूरत है. एक मैं टेस्टिमोनी बताता हूँ. 2024 में जैक को डायग्नोज किया गया था. डॉक्टर के पास हम ले गए थे. रात को सो नहीं पाते थे. जैक कराया, बहुत ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे. रात को मैं जग जाता था. प्रियंका के डैडी भी जब आए थे तो उन्होंने भी कुछ दवाएं लाए थे, यहीं की होममेड रेमेडीज लाए थे. जैक जो थे उसकी नाक में लगाते थे, लेकिन तसल्ली नहीं होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी. अस्पताल ले गए इसको, स्लीप स्टडी करी, रास्ते भर अस्पताल में इसको सोना पड़ा. वो मशीन से कनेक्ट कर दिया. एंड देन दे वर थिंकिंग कि अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम है. तो डॉक्टर ने कहा ही हैज़ अ सवियर इशू ऑफ जो भी होता है, टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं, सो नहीं पाएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी वेल रेस्टेड. और देखने से लगता भी था कि बेचारा सो ही नहीं पाएगा. क्या किया जाए? खुदा बाप, क्या किया जाए? उसी समय हम लोगों ने 40 डेज का, प्रियंका और मैंने चर्च में पास्टर से कहा, लेट्स डू 40 डेज. यूजुअली उस चर्च में करते नहीं है, लेकिन दे डिसाइडेड यस वी विल डू इट. उसके बाद खुदा ने बातचीत करने, हम दोनों से बातचीत करने लगा. गॉड स्टार्टेड टॉकिंग टू अस. खुदा ने मुझे ये बोला, यू नीड टू पुट योर सन इन फिजिकल एक्टिविटी. सबसे फिर मैंने उसको बास्केटबॉल में डाला. जैसे ही बास्केटबॉल में डाला, खेलने लगा, इसको इंटरेस्ट डेवलप होने लगा. और आज खुदा का शुक्र है, उसका वो इशू ही गायब. टॉन्सिल्स बड़े हैं, कभी कभार घराटे लेता है, लेकिन वो जो रात को उठ जाता था, चोक करने लगता था, वो इशू डिसअपीयर हो गया. डॉक्टर ने बाद में देखा और कहा कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, लेट हिम कंटिन्यू. चैलेंज 1, खुदा ने दिल से बात करी, दिल को खोला, बताया और उसको फॉलो किया. सिंपल. दूसरी टेस्टिमोनी, इस टेस्टिमोनी का नाम है बाप का प्यार, बाप का चैलेंज. बाप का प्यार, बाप का चैलेंज.
कोचेज इसके कहने लगे, ओ आई डोंट नो, जैक क्रिकेट विकेट वाला ज़्यादा लगता है, ये बास्केटबॉल, आई डोंट थिंक ये बास्केटबॉल में ज़्यादा तरक्की करेगा, इसको ना खेलना आता है ना शूट करना आता है और बहुत स्लो है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो जैक, चलो बेटा जैक, हम जैक बुलाते हैं इसको, चलो बेटा जैक बाहर चलेंगे, 2-3 राउंड तुम भागना, तुम्हें बास्केटबॉल ड्रिबल करना सिखाएंगे, सब सिखाया इसको। तुम सारी प्रैक्टिसेस अटेंड करो, सारी क्लासेस लो, सारी कोचिंग्स लो और उसमें मन लगाओ, सारे एंगल्स दिखाए, वीडियोस दिखाए, बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं। दिसंबर में खुदा का शुक्र है, दिसंबर में जैक को ट्रॉफीज मिली, मैन ऑफ द मैच की, ही वाज गिवन ऑनर, फिर उसको ऑल स्टार जिसमें सारे स्टार्स होते हैं उनको, उस टीम में इसको इन्विटेशन, सेकंड चैलेंज। खुदा का शुक्र, वी थैंक गॉड कि सारे चैलेंजेस आर बीइंग मेट। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमारे दिल से बात करी। खुदा के लोगों, खुदा ने साइरस से भी बात करी, खुदा ने साइरस से बात करी। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर से पढ़िएगा वर्स 1 को। फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में जी यहोवा ने फारस के राजा जी। कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब वर्स 2 पढ़ दीजिए। फारस का राजा कुस्रू यों कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है जी और उसने मुझे एक आज्ञा दी जी। कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने क्या आज्ञा दी? जाके जंग लड़, क्या आज्ञा दी? मेरा भवन बना, चर्च बना, बिल्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड, बिल्ड अ टेंपल। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसको कि सोलोमन को दी, अब पहले दी होगी, लेकिन इस जमाने में किसको दी? सोलोमन का नाम देख रहे हैं, दाऊद का नाम देख रहे हैं, किस राजा का नाम देख रहे हैं? साइरस राजा। इनकी ही हैड नो बिजनेस टचिंग द हाउस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन खुदा ने ऐसे राजा को पिक किया कि मैं तेरे दिल को बदल दूंगा कि तू जाके खुदा के घर को बनाएगा। हालेलुया। खुदा बाप आपसे वो करेगा, परमिशन लेगा कि शुड आई डू दिस? इफ गॉड वांट्स टू यूज यू, ही इज गोइंग टू यूज यू। व्हेन गॉड वांट्स टू डू हिज वर्क, ही इज गोइंग टू डू हिज वर्क। ये चर्च जो है, कई बार हम लोग चर्च आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा आज मैं छुट्टी लगा दूंगा, देखते हैं ये लोग क्या सोचते हैं। रॉन्ग एटीट्यूड टू है। अगर आज आप नहीं चर्च में होंगे तो कोई और आप। चर्च में चढ़ना ऐसा होता है जैसे मेट्रो में चढ़ना, जैसे बस में चढ़ना, जगह है चढ़ जाओ, ब्लेसिंग्स है पालो। इस चर्च में मैंने देखा है, मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, 20 साल से देखता आ रहा हूँ। मैनी पीपल अभी यूथ खिलाए जाते हैं, उन्होंने इस चर्च में अपना पूरा, जब बिजनौर चर्च जाते थे, इधर उधर जो चर्चेस थे जाते थे, आते थे अपने और गिटार लेके आते थे, बिजली पानी कुछ नहीं होता था, लेकिन आते जाते थे, फेथफुल रहते थे। और मैं जानता हूँ अपने फादर इन लॉ को कि इनकी डिमांड्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, इधर पहुँच जाओ उधर पहुँच जाओ, इट्स नॉट ईजी। लेकिन जो टिका रहा, मैं देखता हूँ, दे आर ब्लेस्ड, गॉड हैज ब्लेस्ड एंड दे आर लाइफ लॉन्ग इन दिस चर्च। हमें चर्च में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो चर्च में आए और कहें हम तो बढ़ाने हैं, देखिए हम चले जाएंगे अगर आप ऑफेंड करेंगे, आपको ज्यादा लंबा प्रीच करेंगे, हम नहीं ऐसे कर सकते। देखा है मैंने, अमेरिका में देखा है, पूरी लिस्ट पास्टर को दी थी, अभी जॉइन किया, पूरी किसी लीडर ने कहा ये लिस्ट है, लिस्ट में लिखा था पास्टर आपका मैसेज 1 घंटे होता है, बोरिंग लिखा था लिस्ट। इमेजिन। फिर लिखा था कि उसमें हमें एक्टिविटीज बच्चों के लिए ज्यादा करनी है, चर्च को थोड़ा मॉडर्न बनाना है, लिस्ट लिखा था। और पास्टर को चर्च के बाद प्रेजेंट किया और फिर खड़े होके बोला प्रियंका ही नहीं उस दिन चर्च में कि लेडीज ऐसी ड्रेसेस नहीं पहन सकती, मेकअप नहीं पहन सकती। मैंने कहा ये कैसी लिस्ट है भाई? हम ठीक है, हम पेंटिकॉस्टल्स हैं, लेकिन वो वाले पेंटिकॉस्टल्स नहीं है जहाँ पे मेकअप नहीं पहनना होता, नहीं भी पहनते, होता है पहनते, इट जस्ट डिपेंड्स। वी आर नॉट स्लेव्स, यू अंडरस्टैंड? वी आर नॉट स्लेव्स। कोई आया मेरे पास, आज तो वैलेंटाइंस डे, आपने अपनी वाइफ का कुछ जिक्र नहीं करा, वाइफ से पूछ लीजिए
वैलेंटाइंस डे हम फरवरी 14 पे नहीं मनाते. कब मनाते हैं वैलेंटाइंस डे? एवरी डे. खुद ही बोलो, एवरी डे मनाते. मैंने उसको आगे भी नहीं दिखाया कि यही बोलो. कुछ नहीं, खुद ही बोलो, एवरी डे मनाते. वी आर नॉट स्लेव टू आवर डे. करना पड़ता है. बॉसेस आते हैं, कहते हैं प्रियंका आज तुम्हें छुट्टी चाहिए, आज तो क्रिसमस है. तो कह रही कोई बात नहीं, सेलिब्रेट कर लूँगी, मतलब मैं काम कर लूँगी. तो हम 26 तारीख को क्रिसमस मना लेते हैं. वी आर नॉट स्लेव टू अ डे. हमें नहीं करना स्लेव टू. दैट्स हाउ वी लिव आवर लाइफ. वी लिव विद फ्रीडम. फ्रीडम से जीते हम. इधर एजरा को बोला, एजरा किताब में साइरस को बोला कि तुम क्या करोगे? यू विल बिल्ड द टेम्पल. ही हैड नो बिजनेस बिल्डिंग द टेम्पल. दुनियावी राजा था, लेकिन उसे बोला यू विल बिल्ड द टेम्पल. हालेलुया. आइए हम थोड़ा और आगे जाएंगे. आइजिया चैप्टर 44 वर्स 28 जो है, यू डोंट हैव टू टर्न देयर, लेकिन आइजिया चैप्टर 44 वर्स 28 जो है एक ऐसी वर्स है या ऐसा वो चैप्टर है कि वो 150 ईयर्स लगभग बिफोर ये जो वर्स पढ़ी है साइरस वाली, इससे पहले हुआ. जब साइरस जिंदा था, इससे पहले आइजिया चैप्टर 44 वर्स 28 का जिक्र ऑलरेडी था. मतलब साइरस जिंदा भी नहीं थे, पैदा भी नहीं होते, तो ये वर्स थी आइजिया चैप्टर 44 वर्स 28 में. इसमें बेसिकली यही लिखा है कि साइरस को खुदा ने नाम से पुकारा है. साइरस, यू विल रिस्टोर द टेम्पल. साइरस, यू विल रिस्टोर द टेम्पल. अभी साइरस पैदा नहीं हुआ ना. साइरस को पता है कि ये इसके नाम बाइबल में जिक्र है. बट साइरस इज मेंशन्ड इन द बाइबल बिफोर ही वाज बोर्न. आपका खुदा बाप आपसे इतना प्यार करता है कि आई न्यू यू बिफोर यू वर बोर्न. मैं तुमको पहले से जानता हूं. आई न्यू यू इन द वूम, बाइबल बताती है. आई न्यू द प्लानिंग. हालेलुया. खुदा बाप आपको पहले से जानता है. He had a purpose for you, he had a plan for you. अगर आज हम लोग नखरे कर रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो इवेंचुअली होगा क्या कि आपका टाइम डिले होता जाएगा, लेकिन आप करोगे वही जो खुदा आपसे करवाना रहा है. और इधर यही हो रहा है. साइरस के मन में उबलने लगा और उसको लगा नहीं, मुझे ये काम करना है. और आइजिया चैप्टर 44 वर्स 28 में क्या लिखा है कि खुदा ने आइजिया को बुलाया, उसको साइरस को बुलाया और कहा यू विल रिस्टोर द टेम्पल. हालेलुया. चलिए, सिंस हम लोग हैं, हम लोग उस चैप्टर पे जा सकते हैं. आइजिया चैप्टर 44 वर्स 28. Let its foundation be. Praise the Lord. खुदा बाप ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी. टेम्पल का पहले से ही उसने क्या कहते हैं, नाप तोल कर लिया था. God has already has a plan for you. He has the best plan for you. लेकिन अगर आज आपके दिमाग में, दिल में डाउट है, तो आप साइरस की बात पढ़ लीजिए, इसी से सीख लीजिए कि खुदा बाप ने 150 ईयर्स बिफोर साइरस का नाम लिखा था. और खुदा के लोगों, जब साइरस आए बेबीलोन में, उन्होंने बेबीलोन को टेक ओवर किया, तो आप बता सकते हैं कौन उनको रिसीव करने आया? कौन प्रॉफिट, किस प्रॉफिट ने साइरस को रिसीव किया बेबीलोन? क्लू इज बेबीलोन. क्लू इज डैनियल खुद है. डैनियल खुद आइजिया की पुस्तक लेके आए. देखो साइरस, डैनियल वाज अ ओल्ड मैन, बट डैनियल का साइरस आपका नाम लिखा हुआ है. ये हिस्ट्री बुक्स में है. डैनियल सेड साइरस आपका नाम लिखा हुआ है, खुदा बाप आपको पुकार रहा है. तो साइरस ने देखा आइजिया, साइरस ने कहा तो मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उसका मतलब खुदा जो है मुझसे ये काम करवाना चाह रहा है, टू बिल्ड द टेम्पल. ही हैड अ कॉन्फर्मेशन कि मुझे बिल्ड करना. हालेलुया. कौन आज विश्वास में है कि खुदा ने उनको इस घर के लिए, खुदा के घर के लिए रखा, परमानेंट रखा है? कौन इस विश्वास में है? या आर वी जस्ट पैसर्स बाय? पास्टर साहब
हम तो बसेरा जाते हैं, आज बस देखने आए हैं कैसा लग रहा है, तो कल मदर चर्च चले जाएंगे, वहाँ मेंबरशिप लेनी है। ऐसा एटीट्यूड है, कैसा एटीट्यूड है? क्योंकि जब लिस्ट बनाई गई थी हमारे वहाँ चर्च की, पास्टर को दिखाया गया था, तो पास्टर ने लिस्ट देखी और मैंने भी देखी। पास्टर आए, प्रियंका को पता है, रोने लगे कि जुबिन व्हाट डू आई डू। मैं कहा पास्टर, या तो आप इस लिस्ट को फॉलो करिए, मैन प्लीजिंग करिए कि पब्लिक क्या चाह रही है, या आप वो करिए जो खुदा ने आपको बोला गया है। गॉड हैज गिवन यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेपर्ड कौन है इस चर्च में? सर है। लीडर्स कौन है इस चर्च में? सी वी हैव टू रिकॉग्नाइज। पास्टर्स कौन है? लीडर्स कौन है? किसका कहना मानना है हमें? नाउ फॉर मी इट्स इजी, क्योंकि मैं अपने पास्टर अपने फादर इन लॉ को प्रमोट कर रहा हूँ, इजी टू डू। लेकिन प्रिंसिपल वो जो अमेरिका में, ही इज नॉट माई फादर इन लॉ पास्टर, बट मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि पास्टर इज द शेपर्ड, ही इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल। अभी हमारी अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं जितनी पास्टर की है। जब पास्टर खुदा के सामने खड़े होंगे, खुदा बाप उनसे ज्यादा डिमांड करेगा, कहेगा तुमने नॉट जस्ट यू, तुमने सबका ठेका ले रखा था, है ना रोजवेल, ऐसे बोलेगा खुदा बाप। तो गॉड इज गोइंग टू डिमांड मोर फ्रॉम द पास्ट, और फिर आपसे और मुझसे पूछेगा कि तुम कितनी फेथफुली चले थे, तुम्हारे लिए सब काम इजी था, 10 बजे का चर्च था, तुम टाइम से आते थे। आज कोई भी टाइम से नहीं आया मेरे ख्याल से, मैं भी थोड़ा लेट हो गया। लेकिन इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने पासबानों की, हमें अपने पास्टर्स की वर्ड्स को बहुत सीरियस लेना है। हमने देखा था, मैं जिक्र नहीं करूंगा कि हम लाइव हैं, लेकिन हमने देखा कि चर्च में क्या हो सकता है। अभी आसपास वाले चर्चेस में जो हुआ, हम देख सकते हैं कि क्या होता है। और जब शैतान एंटर करता है, वो शैतानी लोग हैं जो आते हैं, हम देखते हैं जब शैतान एंटर करता है तो कईयों की बोली बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा उनके दिल में इतना मजबूत नहीं होता, या मे बी वो उनके अंदर वो जो भी है। यहाँ पे 2 तरीके के क्राउड्स हैं। अभी मैं परसों ऑस्टिन अंकल से बात कर रहा था, कल ही बात कर रहा था। ऑस्टिन अंकल आप जानते हैं, टोनी अंकल के भाई, उनके जो पुरानी बातें हम लोग बात कर रहे हैं, ही हैज दैट स्पिरिट वेयर वो अथॉरिटी पे बिलीव करते हैं। और वो उन्होंने मुझे ये बताया, जुबिन चर्च में अथॉरिटी की जरूरत है, हमें अपनी अथॉरिटी में जीना है, अथॉरिटी में बात करनी है। जब हम अथॉरिटी में जिएंगे, अथॉरिटी में बात करेंगे, तो बहुत सी जो चीज़ें हम लोग फेस करेंगे इन दिनों में, हम उनको ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन चर्च की अथॉरिटी आजकल नहीं होती, बिकॉज हम लोग छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को डिस्करेज करने लगते हैं, और हमें उल्टा करना है। वी नीड टू इनकरेज ईच अदर, वी नीड टू, जैसे अभी मैथ्यूज अंकल ने पढ़ा, कितना अच्छा है, कितना क्या है कि भाई लोग आपस में मिले, कितना अच्छा है। इसी तरीके से हमें मिले जुले। जैसे प्रियंका ने बोला कि जब वो अमेरिका में थी, वहाँ पे लोगों ने बहुत डिस्करेज किया। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, क्योंकि जो इंडिया से जाता है, हम लोगों का लाइफस्टाइल, खाना पीना, हवा पानी, सब बहुत फर्क है। अमेरिका में सरवाइव करना, यहाँ से अच्छे अच्छे पास्टर्स गए हैं, चर्च शुरू करा, वापस आ गए। कानपुर वाले भी। इट डजंट वर्क आउट फॉर एवरीबॉडी। वहाँ पर अगर रहना है आपको, तो वहाँ के स्टैंडर्ड से मीट करना पड़ता है। और प्रियंका बहुत बार डिस्करेज हो जाती थी, बहुत बार उसको लगता था कि मुझे वापस लखनऊ जाना, मुझे तो वहीं अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो, आई डोंट वांट यू टू चेंज। तुम लखनऊ की हो, तुम्हें जिस दिन जैसे मैंने पाया था तुम वैसे रहो, अपनी नेचर को मत बदलना, है ना। बड़ा कॉलोनी की है, और मैंने कहा मैं 30,000 कॉलोनी का हूँ, पुराने दिल्ली के हैं, मैंने कहा अपन लोकल हैं, तो वैसे ही रखो अपना स्टाइल। मैंने कहा जब गोरों के सामने थोड़ा इतराना होगा, इतरा लो, ठीक है। उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हमें भी आता उठना बैठना उनके साथ। लेकिन जब हम अपने घर आएंगे, अपने लोगों के बीच में होंगे, तो हम रो सकते हैं। हम एक दूसरे का हम बस अपने में इमोशंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है
लेकिन जो हमारी खुशी है, हमारे बच्चे हैं, हम चर्च में ला सकते हैं। ये हमारी खुशी। मेरे फादर इन लॉ जो पास्टर साहब आते हैं, आपको पता है इनका मन कहाँ लगा रहता है? अमेरिका में नहीं। मैं इनको सबसे पहले जब अमेरिका है, मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ इनका मन कैसा है, इनको मैं थोड़ा अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। मैं वो वाला शैतान बन गया था, इनको सारी दुनिया की चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, देखिए सुनिए मेरी बात। इनको मैंने सबसे पहले जैसी एयरपोर्ट से उतरे, ह्यूस्टन में उतरे, मैं ह्यूस्टन ही पहुंच गया। मैं कहा मैं कहले में तय पहले ह्यूस्टन में मिलिएगा। मैं इनको नासा ले गया। मैंने कहा नासा स्पेस सेंटर ले जाते हैं, खूब फोटोज खिंचवाई, बड़े बड़े रॉकेट्स। मैं कहा देखिए कितने बड़े रॉकेट्स हैं, यहीं रुक जाइए, कहाँ जाएंगे वापस? और तो कोई रॉकेट वॉकेट है ही नहीं, वो एक आधे वहाँ पे दिखते, वहाँ पे कैंट कॉलोनी में। मैंने कहा यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े रॉकेट्स दिखेंगे आपको। लेकिन ही वाज नॉट इम्प्रेस्ड खुदा के लोग। तो पहली बार दिखा, वो पुरानी बात कर दी। लॉस वेगस दिखाया, सब कुछ। इनका मान इनके लोगों में था। इन्होंने मेरे घर को भी एलडी को बना दिया। यहाँ पे मुर्गी है, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, ऐसे करो। मैंने कहा वाह। मैंने कहा बंदे के दिल से खर्च नहीं निकला। हर संडे अपना सर्विस देखना, कॉन्ट्रैक्ट रखना। मैंने कहा आपका दिल यहाँ है या वहाँ है? आपका मन यहाँ है वहाँ है? कह रहे नहीं, मेरा मन वहीं है। मुझे मेरे लोगों के बीच में ही अच्छा लगा। खुदा का शुक्र है कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मुझे ऐसे परिवार चाहिए था जो अपने रूट से कभी दूर ना हटे। आई डोंट नीड पीपल, गॉड डजंट नीड पीपल जो उसके रूट से दूर हटे। उसने साइरस से बोला तू वहां का राजा नहीं है, लेकिन तू ही है जो घर बनाएगा खुदा का। यू विल मेक द हाउस ऑफ द लॉर्ड। तू जूइश नहीं है, यू आर नॉट द पीपल ऑफ गॉड, बट यू विल मेक द हाउस ऑफ द लॉर्ड। ऐसी बात है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस? यू नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग दिस इज? वापस एजरा में जाइएगा, वापस एजरा में जाइएगा। मैं आपको बताता हूं इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट देखिएगा, इसका रिजल्ट देखिए। एजरा चैप्टर हम 3 में जाएंगे। इसको पढ़ दीजिए, बहुत सुंदर, ये सुंदर वर्स है। मैं ज़्यादा वर्स नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये वर्स बड़ी सुंदर लगती है। चैप्टर 3 का, एजरा चैप्टर 3 वर्स 12 एंड 13 कोई पढ़ दे। टेम्पल जो है उसकी फाउंडेशंस बन गई, बट 12 एंड 13 कोई जोर से पढ़ दीजिए। एजरा चैप्टर 3 वर्स 12 एंड 13 जोर से पढ़िए। हिंदी में पढ़िए प्लीज, हिंदी में जी। हाँ, एक मिनट संदीप भाई, कौन? फिर से पढ़ना, कौन लोगों की मेंशन कर रहा है? फिर से पढ़िएगा जी। जी 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 जी। कौन? वो कौन? अभी बूढ़े, ओल्ड मैन। ये पता ओल्ड मैन कौन थे? ये ओल्ड मैन वो थे जिनको मार मार के बैबीलोन से बाहर करा था। थे जो डेनियल के साथ चल रहे थे, जो शैद्रक मीशक अबेदनगो के साथ चल रहे थे, ये वो बूढ़े थे जी। पढ़िए। जिन्होंने क्या देखा था? पहला टेंपल देखा था। ये वो लोग थे, दे हैड विटनेस्ड इट जी। क्या हुआ? रोने लगे। आज मैं, देखिए मैं कंपेयर नहीं कर, लेकिन सिस्टर प्रियंका इन क्राइस्ट, आज क्या हुआ? कहाँ रो रही थी? वहां तो नहीं रो रही थी, वहां तो ठीक थी, कमरे में, घर में तो ठीक थी। यहाँ के रोने लगी। यहाँ कहाँ है? क्या है ये? दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। यू क्राई इन द हाउस ऑफ गॉड। उसको लगा कि ये वही जगह है, मैं वापस आ गई। हालेलुया। उनको भी ये लगा ये टेंपल जो है साइरस का बनाया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता किसने बनाया, लेकिन उन्हें लगा हम वापस खुदा के घर आ गए। वी आर बैक टू वेयर वी वर। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब आपके पास चर्च है, आपके पास ये जगह है, इसको खोइए मत। पास्टर साहब 1 घंटे प्रीच करते हैं, 2 घंटे प्रीच करिए। पास्टर साहब एक बार कबाब खिलाते हैं, हर संडे कबाब खिलाइए। मे बी नॉट हेल्थी, मे बी नॉट हेल्थी।
लेकिन अगर वो चाहें तो वो ये भी कर दें, टाइम से आओ, लोगों को लेकर आओ, रोज ही रोज हम लोग शादी के खाने खाएं। मेरा ये मानना है। बट बाइबल क्या बताती है? स्पिरिट इज विलिंग, फ्लैश इज वीक। संदीप भाई फिर से पढ़ दीजिए शुरू से, वही वर्स 12 and 13। जी 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 हाँ, जैसी देखा उन्होंने अपनी आंखों के सामने, जी आनंद के मारे रोने लगे, जी कार कर रहे थे। हालेलुया, कार कर रहे थे। आगे जी पूरा फिनिश कर लिया। दूर सुनाई देता था, दूर तक सुनाई दे रहा था कि ये कौन है? मर गया, क्योंकि आसपास की जो पब्लिक थी वो इन टून नहीं थी। दे डिडंट नो कि क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता था। जब खुदा के घर में आप रोगे तो बाहर के लोग वही समझेंगे कि ओ पता नहीं बेचारों के साथ क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हैं। ये नहीं पता कि ये आनंद के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय। पास्टर साहब समय पुराने नियम की बातें पढ़ते रहते हैं, ऐसी चीजें ये प्रेरितों के काम में भी मेंशन्ड है। जहाँ पे होली स्पिरिट आती है वो जैसी फील्ड हो जाते हैं अपर रूम में, क्या होता है? आवाजें ऐसे गूंजने लगती हैं कि दूर दूर से लोग सुनने लगते हैं। द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग हियर इज हैपनिंग इन एक्ट्स। प्रेरितों के काम में भी यही सेम, कि लोग रोए, होली स्पिरिट ने अपना काम किया और उसी से लोगों ने वो सुना। इससे क्या पता चलता है? खुदा का काम आपकी मेहनत नहीं है, आपके उस पे नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट गॉड टेकिंग ओवर यू। जब तक आप अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे, आपको ऊबर बनना पड़ेगा। आपको ड्राइवर नहीं बनना, आपको ऊबर कार बननी है कि ड्राइवर यीशु मसीह है, वो चलाए आपको। लेट द होली स्पिरिट ड्राइव यू, डोंट बी द ड्राइवर, होली स्पिरिट ड्राइव यू। जब होली स्पिरिट आपको ड्राइव करेगी कि आप ऐसे देखेंगे कि जैसे भी शैतानी लोग इस चर्च में आते हैं, परसिक्यूशन करने आते हैं, यू विल नो द बोल्डनेस, यू विल स्पीक विद द बोल्डनेस। और जब आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, सबसे पहले कौन बोल्डनेस से बोला? Who spoke with boldness in the days of Pentecost? It was the one who denied Christ 3 times. जो पानी में चलते चलते गिर गया, उसने बोलने से बोला कि नहीं, रात सुबह के 9 बज रहे, हमने शराब वराब नहीं पी। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड, हालेलुया। ये खुदा का काम हो रहा है यहाँ पे। आपके अंदर बोलनेस आ जाएगी। बट खुदा के लोगों, उसमें मत जाया करो टेक्निकलिटीज में। बपतिस्मा ये सब छोड़िए, ये सब छोड़िए। पुराने नियम में की बातें, नए नियम की बातें जो हैं, नए नियम में खुदा बाप ने हमारे लिए पर्दे को फाड़ दिया। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड, हालेलुया। टेक्निकल बनने की जरूरत नहीं है। हमारे वहाँ चर्च में लोग टेक्निकल हो रहे थे। आर यू ट्रेंड? मैंने कहा हाँ, ट्रेन में बैठते हैं बहुत ट्रेंड। मैंने कहा वहाँ पे बाइबल कॉलेज में 2-3 बार बैठो, उसी से ट्रेनिंग मिल जाती है। मैंने कहा वर्शिप स्कूल करा है, सर्टिफिकेट मिला है, वही काफ़ी, वही काफ़ी। हालांकि और छोटी मोटी ट्रेनिंग करते रहते हैं बाइबल की, लेकिन ये सब चीज़ें बेकार होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपका मन खुदा में लगे और आपके पास बाइबल है। अगर मैं वो एक चीज़ चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए, वो बस इंग्लिश पढ़ना सीख लें, पढ़ना सीख लें, बाइबल पढ़ना सीख लें और बाइबल को प्रचार करना सीख लें, बस। एंड दे लर्न टू वॉक विद गॉड। व्हेन दे लर्न टू वॉक विद गॉड, व्हाट विल हैपन? दे विल हैव बोल्डनेस, दे कैन हैव डायरेक्शन, प्रचार कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं खुदा के अच्छे काम। खुदा के लोगों को लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, हम लोग 2016 में आए थे। 2016 में एक
कि जब हम लोग यहाँ थे, आपको पता है क्या हुआ था 2016 में? कोई गेस कर सकते हैं? एक तो प्रशांत की शादी थी, बहुत अच्छी बात है, प्रशांत की शादी थी, इट वाज अ ब्लेस्ड इवेंट। और उसी समय जो भी कैश था वो सब बदल दिया। मोदी ने मेरा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा कैश बदल दिया। बट प्रॉब्लम वो भी नहीं थी, वो भी चलो चलता है, वो भी चलता है, हाँ, नोटबंदी जो भी था वो, हाँ। लेकिन मेन चीज़ थी हमारा प्रेसिडेंट बदल गया। हम लोग ओबामा उसमें आए थे, ओबामा की प्रेसिडेंसी में आए थे 16 में, लेकिन ट्रंप इलेक्शन जीत गए और उसके बाद हम लोग कभी नहीं आए, मैं और प्रियंका। और हुआ क्या कि जब ट्रंप ऑफिस में आए तो उसको बहुत मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, बहुत ज़्यादा। मैं देखता था कि ट्रंप के वहाँ पे जाके पास्टर लोग जाके दुआ कर रहे हैं उस बेचारे के लिए, तो आई लाइक्ड हिम। अमेरिका में जो रहता है, जो उस साइड की पॉलिटिक्स समझता है, वो पसंद करता है। और अब जब दोबारा आए तो गेस करिए अभी कौन ऑफिस में दोबारा आए? ट्रंप। तो जब भी ट्रंप होगा ऑफिस में या उसकी पार्टी वाले होंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इंडिया में पाए जाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान और अच्छा हो गया। बिकॉज वी फील प्राउड, वी फील लाइक गुड क्रिश्चियन पीपल जब ट्रंप ऑफिस में, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया कि क्रिश्चियनिटी को विल बी गिवन, क्रिश्चियनिटी विल बी गिवन अ ऑफिस, क्रिश्चियनिटी विल बी गिवन अ ऑफिस इन द व्हाइट हाउस। तो क्रिश्चियनिटी के लिए एक अलग ब्रांच होगी। तो अगर आपको कुछ भी कंसर्न, कुछ भी आपको ट्रंप के कान में बताना है, आज आप ट्रंप को बता सकते हैं जैसे ही वो क्रिश्चियन ऑफिस शुरू होगा। और उसका इंचार्ज कौन होगा? आपने अगर पॉला वाइट का नाम सुना है, पॉला वाइट जो है वहाँ की रिनाउंड फीमेल पास्टर हैं। अगेन पीपल कैन डिसएग्री कि फीमेल पास्टर ये नहीं हो चाहिए, वो नहीं हो चाहिए, बट ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। वो ये देखता है कौन एबल बॉडीड है, कौन खुदा का काम कर रहा है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, तो वो उस पर्पज से वो कर रहा है। बट नाउ देयर इज एन ऑफिस एंड यू कैन टॉक टू ट्रंप अबाउट कि ऐसे ऐसे बात। इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, आप इससे जो बाद में करना चाहें आप कर सकते हैं। बट खुदा बाप अपने लोगों के लिए वो क्या करता है? ट्रंप जैसे लोगों को, साइरस जैसे लोगों को कहता है कि जा ऑफिस बना, जा टेंपल बना, ताकि एलडी को चर्च, प्रियंका, जुबिन इस चीज का क्या करें? फायदा उठाएं। और जब वो वापस घर आए वो रोए खुदा में कि हे खुदा बाप तू हमें वापस ले आया, हे खुदा बाप हम कितने खुश हैं कि हम खुदा के घर को देख पाए। The one thing we miss the most in America is the house of the Lord. That's what we miss. We miss worshiping with the people of the Lord. आप प्रियंका से पूछिए, हमारा होल पर्पस ये था कि हम आएंगे तो हम आके आप लोगों के साथ वर्शिप करेंगे, हम आप लोगों के साथ गवाही बांटेंगे और बताएंगे खुदा कितना अच्छा और कितना अच्छा काम कर रहा है। और आपको भी इनकरेज करना चाहते हैं। अगर हम खुशी फील करें, हम चाहते हैं वो खुशी आप भी महसूस करें। हालेलुया। आइए बस हम समाप्त करेंगे थोड़ा सा इस चीज को। एजरा में लिखा है, हम एजरा में ही रहेंगे। एजरा चैप्टर 5। कितने बजे चर्च सर्विस एंड करते हैं? ठीक है, चलिए बस हम लोग एंड करते हैं इसको, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। Blessed are those that speak less, they will be invited back. Pastor Michael कहते हैं ना। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे एजरा चैप्टर 5 वर्स 3। कोई पढ़ दे। ओके, टानिया नाम आपने पढ़ा था, कुछ पूछ रहा है वो, कुछ पूछ रहा है, मतलब ही इज आस्किंग कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, किसने परमिशन दी? लो भैया आ गए, इसको कोई हिंदी में पढ़ दे। उसी समय महानद के इस पार का तत्ने नामक अधिपति और शर्तबोज ने और सहयोगियों समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे, इस भवन को बनाने और इस शहरपनाह को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है? लो भैया आ गए, वही वाले ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसको कहते हैं, आ गए भैया, आ गए पूछने के लिए।
क्या नाम बताया आपने? तत्ने, अधिपति और शत बोझने। जैसा नाम वैसा काम, उसका नाम ही ऐसा है। हम तो अंग्रेजी में पढ़ के तंग हो गए, हमने कहा ऐसा नाम कैसे हो गया, ये तो कुछ और ही साउंड कर रहा है। जैसा नाम वैसा काम। टेटनाय, मैं तो टेटनाय बोल रहा था, जिससे भी आप रिलेट कर लें, वट एवर इट साउंड्स लाइक, इट्स अप टू यू। लेकिन ये बंदा जो था, ये चर्च में आके हरास करने लगा, खुदा के लोगों को हरास करने लगा, टेंपल में आके हरास करने लगा। ये किसने दिया तुझे ये अधिकार? अभी जो पिछले हफ्ते का इंसिडेंट है, उसी तरीके से सोच लीजिए। टेटनाय आएंगे जिंदगी में, चर्च में आएंगे, आएंगे पूछताछ करने के लिए, आपका काम अच्छा चल रहा है, टेंपल अच्छा चल रहा है, किंग ने परमिशन भी दे दी, गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी, सब फाउंडेशंस बन गई हैं, लेकिन इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट आएंगे आपकी जिंदगी। इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट आपके दिल में भी आएंगे, आपके दिमाग में भी आएंगे। जो शैतान है वो आपके दिल में, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालेगा। आपकी शादी अच्छी चल रही है, वो कहेगा लेकिन ये चीज अच्छी, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी बीवी है खुदा बाप, लेकिन वो कुछ और बता रहा है। सब अच्छा चल रहा है, बीवी के लिए फूल ला रहे हैं, ये वाह सैबी थैंक यू। फिर लेकिन प्रियंका आज 14 फरवरी नहीं है, 15 को क्यों सैबी दे रहे हैं? शैतान बोलेगा हमें ये छोटी छोटी चीजों को, ये छोटे छोटे टेटनाइज को गेट रिड करना है अपनी लाइफ से। जैसा नाम वैसे ही काम इसका। ऐसे लोग बहुत आएंगे, तब भी थे, लेकिन हम लोग इस लास्ट वर्स को पढ़ेंगे, इससे एंड करेंगे। वर्स है उसकी 6, चैप्टर 6 का वर्स 6। अब हे महानत के पार के अधिपति तत्ने, जी हे शतर बोझने, जी, तुम अपने सहयोगियों महानत के पार के अपारस्कियों समेत यहाँ वहाँ से अलग रहो। या परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। जी। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 7 जो है, जो सिस्टर ने पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ दीजिए। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो, रहने दो। यहूदियों का अधिपति जी और यहूदियों के पुरनिये जी, परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। खुदा के लोगों, खुदा का काम नहीं रुकेगा। इस इंसान ने, टेटनाय ने कह दिया ओ ये काम नहीं हो सकता, कौन कर रहा है? लेकिन खुदा ने आज्ञा दी, राजा ने आज्ञा दी, जिसका मन खुदा ने उबल दिया था, स्टिर कर दिया था कि लेट दिस वर्क कंटिन्यू, लेट दिस वर्क कंटिन्यू। आज आप और मैं, जबकि हम इस चीज में शामिल हैं, खुदा के घर में शामिल हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, चाहे जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी स्पिरिचुअल सिचुएशन है, लेकिन हमें अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ना। पोलपिट को पकड़े रहिए, पास्टर को पकड़े रहिए, इनको जाने मत दीजिए। बिकॉज एक वर्ड, मी एंड माई हाउस वी विल सर्व the living Lord. Me and my house we will serve the living Lord. आज हम जब आपके बीच में आए हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं, खुदा आज आपके दिल में काम करेगा। खुदा आपके दिल में काम कर रहा है, उस दिल को निग्लेक्ट मत करिए। असली वैलेंटाइंस डे ये है जब अपने दिल जो खुदा से जुड़ गया, उस दिल की माने जो खुदा में चल रहा है, जब खुदा आपके दिल में कुछ बात डालता है, उस चीज को पूरा करने की कोशिश करिए। बाकी सब चीजों को ना करे कोई बात नहीं, but those who seek God first, everything will be added unto you. सब चीजें होती चली जाएंगी। हम 9 साल बाद आए, लेकिन जब हम आए तो हमें बहुत खुशी है कि हम खुदा के घर में हैं।